नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम महाकवि सूरदास व्याख्याखंड का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसी अध्याय में से एक पद, उपमा नयनन एक रही, सूरदास का पद है। और सूरदास जी आँखों की बात कर रहे हैं। कवियों द्वारा हमारी आँखों को दिए गई उपमानों की बात कर रहे हैं और कहते हैं इन आँखों ने कवियों द्वारा दी गई किसी भी उपमा को ग्रहण नहीं किया। उपमा नाम को ही कहते हैं, वैसे किसी की तुलना करके हम कहते हैं कि ये फला ऐसा है, ये तो राम की तरह है, ये तो कृष्ण की तरह है, ये तो मोर की तरह है, ये तो कोयल की तरह है। तो इसी तरह आँखों को उपमाएं दी गई अलग अलग तरह से। कभी खंजन नयन कहा गया, कभी मीनाक्षी तो मीन का कहा गया, कभी कमल नयन तो कमल की उपमा दी गई। अलग अलग तरह, भंवरे, ऊपर के भौं होते हैं तो भंवरे की तरह, भ्रमर की तरह आंखों को उपमाएं दी जाती हैं। मोटी आंखों के लिए डाबर नयनी अपने यहाँ पर चलता है, डाबर बड़ा तालाब टाइप में, तो वैसा कुछ। तो आंखों के लिए अलग अलग उपमाएं दी गई हैं। सूरदास जी एक एक कर सबको नकारते हैं और कहते हैं हमारी ये जो विरहिणी आंखें हैं, जो भगवान कृष्ण की याद में, गोपियों के संदर्भ में सारी बात है। गोपियाँ कृष्ण के विरह में झूरती है, जसोदा, राधा, नंद बाबा, गोप, ग्वाल, बाल सब ब्रज के। उसी तरह से विरही नायक, विरही भक्त भगवान से, विरहिनी आत्मा परमात्मा से बिछुड़ करके विलाप करती है, अश्रु बहाती है। उसी संदर्भ में इस पूरे पद का अध्ययन हम करते हैं। उपमा नैनन एक रही, हमारी इन आँखों ने एक भी उपमा को ग्रहण नहीं किया। या फिर दूसरे संदर्भ में बात करें तो एक भी उपमा ने आँखों के संदर्भ में सत्य नहीं कहा, सारी झूठी हो गई। पद पढ़ते हैं। सूरदास जी का पद है, उपमा नैनन एक रही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि करि नाही कही, कही चकोर विधु मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात, और हरिमुख कमल कोश बिचोरे ते ठाले कत ठहरात, ऊधो बधिक व्याध वे आए, मृग सम क्यों न पलात, और भाग्य जाहि वन सघन श्याम में, जहाँ न को उघात, खंजन मन रंजन न होई ये, कबहु नहीं अकुलात, पंख पसारि न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, प्रेम न होई कौन विधि कही है, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछुइक, जल भरी कबहु न छाड़त, उपमा नैनन एक रही। कवि कहता है इन आंखों ने एक भी उपमा पर रहना स्वीकार नहीं किया। कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि करि नाही कही। और सूरदास जी कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं, सारे कवि कहते आए, आंखों को कभी चकोर कह दिया, भंवरा कह दिया, कमल कह दिया, व्याघ्र कह दिया, बेधने वाली, लेकिन खंजन कहा, मीन कहा, प्रेम के पसार की बात की। लेकिन कवि कहता है, सूरदास जी कहते हैं सारे कवियों ने कहा लेकिन सुधि करी ना ही कही, सोच समझ करके, शुद्ध करके, शुद्ध बुद्ध रखी नहीं, ऐसे ही कहते चले गए, आंखें ऐसी है। और कवि कहता है तार्किकता के साथ में, इन आंखों ने किसी भी उपमा पर रहना स्वीकार ही नहीं किया। एक एक करके तर्क को काटते हैं। आंख को यदि चकोर हम कहते हैं, कवि कहता है कही चकोर विधु मुख बिन जीवत, यदि आपने आंखों को चकोरी कहा, नयन चकोरी शब्द आता है, आंख को यदि चकोरी कह दिया, आपने चकोर कहा, तो चकोर तो बिना चंद्रमा के जिंदा ही नहीं रहता, उसको देखना चाहता है। कवि सूरदास जी कहते हैं कही चकोर विधु मुख बिन जीवत, यदि आपने चकोर कहा कवियों ने, तो चंद्रमा के मुख देखने की बात ही नहीं करता, विधु मुख के बिना। अब विधु मुख यहाँ पर चंद्र, कृष्ण चंद्र ही है, बिना कृष्ण का मुख देखे जिंदा कैसे रह सकते हैं? इनको तो मर जाना चाहिए था, आंखों को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चकोर है ही नहीं आंखें। भ्रमर नहीं उड़ी जात, भ्रमर नयनी, श्याम, भंवरे, भौहें, उस तरह से उपमा भी दी गई। लेकिन भ्रमर नहीं उड़ जात, ये भ्रमर नहीं है, नहीं तो उड़ जाती, उड़ करके कृष्ण के पास में चली जाती, यहाँ थोड़ी रहती। ये आंखें भंवरा भी नहीं है। हरि मुख कमल कोस बिछुरे ते ठाले कत ठहरात, और यदि ये कमल हैं आंखें, इनको आप कमल नयन कहते हैं, आंखों को कमल की संज्ञा दें, कमल की उपमा दें, तो हरि मुख कमल कोस बिछुरे थे, कमल का कोष तो भगवान का मुख है, सूर्य चंद्र, कृष्ण चंद्र, तो वो
सूर्य कृष्ण ही है, दिवाकर। कमल तो सूरज के बिना रहता नहीं, और भगवान का मुख कमल, वो कमल कोश सूरज को ही कहते हैं। सूर्य से कमल खिलता है। हरि मुख कमल कोश बिछुरे थे, भगवान रूपी मुख, भगवान के मुख रूपी सूरज, उससे बिछुड़ने पर भी जो जिंदा है वो आंखें कमल नहीं हो सकती, इसलिए कमल की उपमा भी खारिज। ठाले कत ठहरात, यदि वो बिछुड़ते तो या ठाले बैठ करके ठहरते थोड़े ही है। ठाले माने व्यर्थ ही बैठना, ठहरात माने स्थिर, ठहरे हुए। तो भगवान कृष्ण रूपी सूरज के बिछुड़ने के बावजूद भी ये जिन आंखों को आप कमल कह रहे हो, वो आंखें यदि जिंदा है, व्यर्थ में ही यहाँ बैठी हुई हैं, तो फिर इनको कमल कैसे कह दें। ऊधो बधिक व्याध वे आए, यदि ये आंखें मृग नयनी नाम है तो मृग कहा जाए, तो ऊधव आए। और आप कथा को सब जानते हैं, दशम स्कंद जो भागवत का है वहाँ से कथा प्रारंभ होती है। उद्धव आते हैं और भ्रमर गीत शुरुआत होती है। वो गोपियों को कहते हैं कि कृष्ण की उपासना, सगुण भगवान को छोड़िए और निर्गुण का भजन करिए, निर्गुण निराकार का भजन करें। सगुण कुछ नहीं, कृष्ण कुछ नहीं, ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, ऐसा गोपियों को उपदेश देने आते हैं। और सूरदास वहाँ पर निर्गुण और सगुण के बीच की तुलना करते हुए तार्किकता के साथ में सगुण भक्ति की विजय का घोष करते हैं। उसी संदर्भ में गोपियों के मुंह से कवि सूरदास कहलवाते हैं कि उद्धव व्याघ्र बन के आए। व्याघ्र माने शिकारी होता है, जो बाण चला करके शिकार करता है, पक्षियों को, पशुओं को मारता है। तो जब शिकारी दिखता है तो मृग आदि जो जानवर हैं वो भाग जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं उद्धव जैसे व्याघ्र के आने के बावजूद, उद्धव जैसे शिकारी के आने के बावजूद, यदि ये मृग हैं, इन आंखों को मृग की उपमा दी गई, तो ये भागे क्यों नहीं, मृग समय क्यों न पलायन क्यों नहीं किया, यहाँ से भाग जाना चाहिए था इनको। लेकिन ये आंखें तो उद्धव जैसे दुष्ट को, उस शिकारी को देखती भी रह गई, उनके हाथों चली गई, पकड़ी गई। और वो इन आंखों के तारे को, इन आंखों के दर्शन दुलारे को लेकर के चली गई। कृष्ण को तो ले गया उद्धव, और ये आंखें बैठी रोती रह गई। इसलिए ये मृग भी नहीं हो सकती। यदि मृग होती तो उद्धव जैसे व्याघ्र को देख करके दौड़ गई होती, तो ये दौड़ी नहीं, इसका मतलब मृग भी नहीं कह सकते। भाग जाहि वन सघन श्याम में जहां न को उघात, इन आंखों को मृग रूप यदि होती तो श्याम के सघन वन में, कृष्ण के सघन वन में चला जाना चाहिए था, जहाँ किसी तरह की घात नहीं होती। लेकिन इन आंखों को मृग कहना गलत है, क्योंकि मृग की तरह भाग ही नहीं सकती, इसलिए इनके साथ में घात हुआ। इनका कृष्ण बिछुड़ गया, इनको आकर के झूठे थथोबे दे करके उद्धव चला गया, और उस उद्धव ने हमारे साथ में धोखा ही किया। पहले अक्रूर आए, कृष्ण को ले गए, और फिर उद्धव आकर के उनको भूलने के लिए हमें कह करके चले गए। इसलिए ये आंखें मृग भी नहीं है। खंजन मन रंजन न होई है कबहु नहीं अकुलात। कवि आगे उदाहरण देता है, आंखों को एक खंजन, नयन की, खंजन की संज्ञा दी। खंजन एक पक्षी है, लेकिन बहुत सुंदर आंखें होती है, तो वो खंजन की तरह आंख, इसलिए आंखों को वो संज्ञा दी गई। सुंदर पक्षी है, सौंदर्य के लिए, खंजन के लिए नाम, ये उपमा दी गई आंखों को। तो खंजन मन रंजन न होइए, मन को रंजित करने वाली खंजन भी ये आंखें नहीं हैं। यदि ऐसी होती मन को रंजित करने वाली, रंजित करना माने मन को प्रसन्नचित करना, मनोरंजन शब्द है ना, रंजन माने आनंद, तो मन रंजन, मन को आनंद देने वाली ये खंजन होती आंखें, तो कबहु नहीं अकुलात, फिर अकुलाती नहीं कभी। ये तो अकुलाती रहती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है, चीखती रहती है, कृष्ण के विरह में विलाप करती रहती है, इसलिए मनरंजन इनको नहीं कहा जा सकता। पंख पसारि न होत चपल गति हरि समीप मुकुलात, और यदि खंजन है तो न तो ये पंख पसारती है, न चपल गति से, तेज गति से कृष्ण के पास में जाती, हरि समीप मुकुलात, कभी भगवान के पास जाकर के मुलाकात नहीं करती, उसके पास में जाकर के आनंद नहीं मनाती। ये आंखें यहीं पड़ी हैं, इसलिए खंजन नहीं है। खंजन होती तो पहली बात तो अकुलाहट नहीं होती, मनरंजन है खंजन का नाम ही। दूसरा ये कि पंखों को पसारती, पंख इसके पास में है, तो पंख होने वाला तो जा करके ढूंढ ले अपने प्रियतम को, चपल गति से, तेज गति से वहां जाते और भगवान के पास में पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं करते। इसका मतलब ये आंखें खंजन नहीं है। प्रेम न होई कौन विद कहिए झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु जल भरी कब हुन छाड़त। ये प्रेम भी, आंखों को प्रेम भी कहा गया।
प्रेम न होई कौन विद कहिए, झूठे ही तन आड़त। ये प्रेमी आंखें प्रेम मग्न होती, प्रेम का पर्याय होती, तो किसी विधि से यहाँ थोड़ी रहती। झूठे ही तन आड़त, झूठी अड़ती हुई रहती हैं, कोई मतलब नहीं। ये प्रेमी नहीं हो सकती। ये प्रेम के रूप में आंखों को पूर्णता से उपमा नहीं दी जा सकती। सूरदास मीनता कछुई, मीन मीनाक्षी, मीन आंख मछली जैसी, ये नाम भी उपमा भी दी जाती है। मीनता कछुइक, यदि इनको मीन कहा जाए, जल भरी कब हो न छाड़त, तो मछली किस दिन पानी को भर भर के छोड़ती है? ये तो आंखों से अश्रुधार बहती रहती है, इसलिए पानी भरे पानी छोड़े, ऐसा तो मछली कभी नहीं करती। तो इनको मीन भी नहीं कहा जा सकता। उपमा नैनन एक रही, इन आंखों पर किसी भी उपमा का कोई असर नहीं रहा। एक भी उपमा आंखों पर खरी नहीं उतरी। कवियों ने कहा, लेकिन सूरदास जी कहते हैं सुधि करके नहीं कहा, ठीक ध्यान लगा करके नहीं कहा। कवियों ने यूं ही कहते चले गए और एक भी उपमा इन आंखों पर खरी नहीं उतरी, सटीक नहीं बैठी। एक का भी इन पर किसी तरह से प्रभाव नहीं हुआ, एक भी सही सिद्ध नहीं हुई। इसलिए उन उपमाओं को महाकवि सूरदास खारिज करते हैं बड़ी तार्किकता के साथ में। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि सूरदास का की जो गोपियां हैं, उनका वाक विलास, उनका वाणी पर नियंत्रण, तार्किकता, उनकी प्रत्युत्पन्नमतित्व, हाजिर जवाबीपन, ये बड़ा तगड़ा है। इस दृष्टि से इन पदों का अध्ययन हमारे विद्यार्थी करें। पुनः पुनः धन्यवाद। अगली कक्षा में किसी दूसरे पद के साथ में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।